तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कंसंट्रेशन के वेरियस यूनिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम उसके रिलेटेड सम्स या जो भी इलस्ट्रेशन है या इंडेक्स क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% बाय मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज्यूम करना है, assume that 100 ग्राम सॉल्यूशन, आपने कितना अज्यूम कर लिया है 100 ग्राम सॉल्यूशन। उसके अंदर आपको पता चल रहा है 20% बाय मास इथिलीन ग्लाइकोल है, यानी कि 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल आपका है। और बाकी का जो बचा हुआ है यानी कि 80 ग्राम वो आपका क्या बनेगा, सॉल्वेंट, यानी कि H2O। एक्वेस सॉल्यूशन है यानी कि सॉल्वेंट के फॉर्म में H2O बनते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए इथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या बनता है। तो इधर ध्यान देते, इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं और हमें क्वेश्चन में भी यहाँ पे दिया गया है C2H6O2, बट उसके बारे में थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन अपने कलेक्ट कर लेते हैं। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर वाइज, CH2 इधर OH और इधर OH, यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल की मैं जनरली बात कर रहा हूँ तो उसके मोलिकुलर वेट की भी अपने साथ में बात कर लेते हैं। तो मोलिकुलर वेट बनेगा उसका 62 ग्राम पर मोल। ओके, इथिलीन ग्लाइकोल को IUPAC के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे OH है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, इथेन 1,2 डायोल। ओके, डायोल यानी कि 2 अल्कोहल यानी कि 2 OH ग्रुप है, इसके लिए बोलते हैं। तो ये तो हमें इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, हम उसके मोलिकुलर वेट की बात कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारे पास उसके वेट है, उसके मोलिकुलर वेट है, तो आप लोग क्या करोगे, उसके मोल ढूंढ लोगे। तो मैं यहाँ पे ढूंढना स्टार्ट कर रहा हूँ, मोल ऑफ, वापस बोल रहा हूँ, मोल ऑफ C2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल। उसका वेट कितना था अपने पास 20 ग्राम डिवाइड बाय उसके मोलिकुलर वेट 62, तो आपको उसके मोल मिल जाएंगे 0.322। ओके, उसको अपने नंबर दे रहे हैं फर्स्ट। सेकेंड वन आप ढूंढ रहे हो वैसे ही वैसे मोल ऑफ H2O। तो मोल ऑफ H2O मोल कैसे, तो कि उसके वेट डिवाइड बाय H2O का मोलिकुलर वेट, तो 80 डिवाइड बाय H2O का मोलिकुलर वेट हर एक बंदे को आता है 80, तो कितना मिल जाएगा 4.44। तो आंसर आपको कितना मिलेगा 2। ये दोनों के मिलने से आपको क्या मिल जाएगा, टोटल मोल। तो टोटल मोल इज इक्वल टू 0.322 प्लस 4.44, यानी कि आपका टोटल आंसर बन जाएगा 4.762। ओके, इसको अपने नंबर दे रहे 3। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे बड़ी बात कि मोल फ्रैक्शन ढूंढना है तो आपको क्या आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आना चाहिए। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आप कैसे ढूंढ पाओगे, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया हुआ है। उसके पहले के लेक्चर में अगर आपने मिस कर चुके हैं तो आप यूट्यूब पे जाके भी अपने लिंक में देख सकते हो। ओके, तो वापस मैं वहाँ पे बोल रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन यानी कि कंपोनेंट मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा मोल इज इक्वल टू, यानी कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। ओके, मोल डिवाइड बाय टोटल मोल यानी कि कंपोनेंट मोल डिवाइड बाय टोटल मोल। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले किसके ढूंढने हैं, इथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन ढूंढने। मोल फ्रैक्शन की साइन आप कैसे डिनोट करते थे, X, C2H6O2 इज इक्वल टू, उसके मोल कितने आपको मिल रहे हैं यहाँ पे 0.322 डिवाइड बाय टोटल मोल 4.762, यानी कि 0.322 डिवाइड बाय 4.762, यानी कि आपको टोटल आंसर उसका मिल जाएगा। कैलकुलेट करोगे तो 0.068, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। उसको मैं आंसर नंबर 1 दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको पानी के भी मोल फ्रैक्शन अगर ढूंढने होते सिमिलरली तो आप ऐसे सिमिलरली कर सकते थे, उसके मोल डिवाइड बाय 4.762, या दूसरी तरीके से भी कर सकते थे। दूसरी कैसी तरीके से कर सकते थे,
तो हर एक बंदे को याद होगा मोल फ्रैक्शन का जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ था उसमें बताया गया था मोल फ्रैक्शन का टोटल सम ऑलवेज कितना होता है 1, यानी कि X C2H6O2 प्लस XH2O इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसके बेस पे आपको क्या पता चलेगा, अगर आप XH2 ढूंढ रहे हो तो 1 माइनस XC2H6O2 यानी कि इथिलीन ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट कर दो, यानी कि 1 माइनस 0.068, तो XH2 आपको कितना मिल जाएगा 0.932। ओके, तो ये आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। एक्स्ट्रा हमें चाहिए तो, बाकी ऐसा बोला नहीं है अंदर, फिर भी हम ढूंढ रहे हैं तो ऐसे मैं बोल रहा हूँ। ऑलवेज दो बातें आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट में पता चली, एक तो मोल फ्रैक्शन का टोटल सम 1 हो रहा है, उसके बेस पे आप नॉर्मली भी ढूंढ सकते हो कैसे, पानी के मोल यानी कि H2O के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, या इस तरह भी आप ढूंढ सकते हो। ओके, तो इलस्ट्रेशन 2.2 में हमें कुछ इस तरह दिया गया है कि आपको मोलारिटी ढूंढनी है, 5 ग्राम ऑफ NaOH है और इन 450 ml सॉल्यूशन। तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं, तो सबसे पहले वॉल्यूम इन ml जो कि आपको 450 ml दे दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया गया हुआ है W 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो हमें याद रखना है हर एक बंदे को यहाँ पे NaOH का मोलिकुलर वेट मिलता है, तो मोलिकुलर वेट इज इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले आप मोलारिटी इजीली ढूंढ पाओगे, तो मोलारिटी कैसे ढूंढते हैं, W इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू VmL यानी कि वॉल्यूम इन ml। तो W आपका कितना मिल चुका है 5 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट 40 इंटू वॉल्यूम कितना है 450। तो उसका आप अगर आंसर कैलकुलेट कराओगे तो कितना मिल जाएगा 0.278 मोलर, या उस तरह से आप ढूंढ सकते हो 0.278 मोल पर लीटर, या तीसरा यूनिट भी आप लिख सकते हो 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, तो इस तरह आप अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग फॉर्मेट में भी आप अलग अलग यूनिट में भी ढूंढ सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये फॉर्मूला हम लास्ट लेक्चर या अपने कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, फॉर्मूला आएगा तो आपका सम इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 2.3 में, उसमें आपको दिया गया है 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन, और हमें ढूंढने को बोला है मोलालिटी। तो सबसे पहले आप बात कर रहे हो इथेनोइक एसिड की, ओके। इथेनोइक एसिड का जो भी आपको वेट दिया है वो, और दूसरा वेट आपको किसका दिया है बेंजीन का, तो बेंजीन आपको कितना दे दिया गया है 75 ग्राम। अब हर एक बंदे को याद होना चाहिए कि मोलालिटी चाहिए, तो मोलालिटी के लिए दो टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। तो जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसको आप सॉल्यूट बोलते हो, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको आप सॉल्वेंट बोलते हो। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन जो भी है वो कौन से फॉर्म में होगा सॉल्वेंट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, और ये हमारा कौन सा बन जाएगा सॉल्यूट, क्योंकि उसकी क्वांटिटी क्या है लेस। तो इथेनोइक एसिड की जो भी वेट है उसको आप साइन कौन सी दोगे W, और बेंजीन के वेट को आप साइन कौन से दोगे W0। ओके, उसके अलावा हम बात करना चाह रहे हैं जो भी सॉल्यूट है उस सब्सटेंस का आपको मोलिकुलर वेट आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH बोलते हैं, इथेनोइक एसिड यानी कि CH3COOH, उसके मोलिकुलर वेट की मैं बात करता हूँ तो उसके मोलिकुलर वेट आपको कितना मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। ओके डन। तो सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला आना चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू W0 यानी कि वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ चुके, इस फॉर्मूला के बेस पे ही आपको कैलकुलेट करवाना है। तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट कितना मिल चुका है 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट कितना मिलेगा 60 इंटू W0 आपको कितना मिलेगा 75। तो इस तरह आप कैलकुलेट कराओगे उसका आंसर, तो आपको कितना मिल जाएगा 0.556 यूनिट। आप क्या लिख सकते हो मोलर, या दूसरा यूनिट कितना 0.556 मोल पर किलोग्राम। ओके,
तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो इस तरह आप कोई भी ऐसा भी कोई भी सम आप इजीली गिन पाओगे, बट सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट और उसके फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इंडेक्स क्वेश्चन में जा रहे हैं। उसमें 2.1 में आपको दिया गया है द कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिजोल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, तो टोटल मास आपको सॉल्यूशन का चाहिए। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू बेंजीन मास एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मास। टोटल आपको सम करना पड़ेगा, यानी कि 22 प्लस 122, यानी कि टोटल आपको आंसर मिल जाएगा 144 ग्राम। ओके, और आपको ढूंढना क्या है, तो दोनों के परसेंटेज आपको ढूंढने हैं। तो अब दोनों के परसेंटेज कैसे ढूंढ सकते हैं, तो सिंपल है कि बेंजीन के परसेंटेज आपको बाय मास ढूंढने हो तो ऑलवेज याद रखना है उसके मास डिवाइड बाय टोटल मास करना है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास परसेंटेज ऑफ C6H6, यानी कि बेंजीन है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल मास ऑफ C6H6 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ मास ऑफ परसेंटेज ऑफ C6H6, यानी कि मास ऑफ C6H6 हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, 22 ग्राम बेंजीन है, 22 डिवाइड बाय टोटल मास आपको कितना मिल चुका है 144, इंटू परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप कितना कराओगे 100। तो 22 अपॉन 144 इंटू 100, उसका टोटल अगर आप आंसर ढूंढना चाहोगे तो 15.28% आपको मिलेगा। वापस में बोला 15.28% मिलेगा। तो इस तरह आप अलग अलग ढूंढ सकते हो। तो वैसे वैसे हमें यहाँ पे दूसरा भी ढूंढने को बोला है, कार्बन टेट्राक्लोराइड के परसेंटेज ढूंढने। कार्बन टेट्राक्लोराइड के परसेंटेज आप कैसे ढूंढ सकते हो, तो दो तरीके आपके पास है। कैसे दो तरीके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड मास डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या दूसरा तरीका बहुत ही ईजी है कि आप लोगों को, हर एक बंदे को पता ही होगा, टोटल परसेंटेज ऑलवेज 100 होते हैं। तो आप 100 में से इतने सब परसेंटेज आप क्या कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, तो आपको इजीली ऑल्टरनेटिव मेथड में मिल जाएगा। तो ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करें मास परसेंटेज ऑफ CCl4, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 100 माइनस 15.28%, जिसका आपको आंसर मिल जाएगा 84.72%। तो इस तरह आप अलग अलग आप मेथड से भी कर सकते हो। तो इजीली आपको कभी भी याद रखना है, जब आपको मास परसेंटेज ढूंढने को बोला हो, जब आपको मास परसेंटेज ढूंढने को बोला हो, तब आपको क्या करना है, मास डिवाइड बाय टोटल मास करना है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे आपको 30% बाय मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन दे दिया है। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सपोज करना है या एज्यूम कर सकते हो 100 ग्राम सॉल्यूशन है आपके पास, उसके अंदर आपको दो चीज मिल रही है। कौन सी दो चीज, 30% बाय मास है, यानी कि आपका 30 ग्राम बेंजीन है, और बाकी का जो बचा हुआ होगा यानी कि 100 माइनस 30, यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 100 माइनस 30, यानी कि 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 हो चुका होगा। अब हर एक बंदे को याद होना चाहिए कि बेंजीन यानी कि उसका फॉर्मूला क्या बनता है, C6H6। तो उसके अकॉर्डिंग, वापस में बोला, बेंजीन यानी कि C6H6, उसके अकॉर्डिंग उसके मोलिकुलर वेट भी आप लोगों को पता ही होगा 78 ग्राम पर मोल। एंड वैसे वैसे CCl4 है, तो CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका मोलिकुलर वेट आपको कितना मिलता है 154 ग्राम पर मोल। अभी भी आप लोगों को मोलिकुलर वेट ढूंढना ना आता तो आप लोग सीख लीजिए, या कहीं से उसको कैसे ढूंढा जाता है वो सीख लीजिए कम्प्लीटली। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ मिल चुकी है, 30 ग्राम बेंजीन मिल चुका है, 70 ग्राम CCl4 मिल चुका है, हर एक के मोलिकुलर वेट मिल चुके हैं। क्यों हमें ऐसा ढूंढना पड़ा, तो उसके लिए भी हमारे पास दो आंसर है सिंपल।
क्योंकि हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ढूंढना है। मोल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले आपको मोल चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CCl4 एंड बेंजीन के लिए, तो मोल ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू, उसका वेट आपको कितना मिल चुका है 30 और डिवाइड बाय 78, तो 30 डिवाइड बाय आप 78 कराओगे तो उसका आंसर आपको मिलेगा 0.3845। और वैसे ही वैसे आप दूसरा किसके लिए, मोल ऑफ CCl4, मोल ऑफ CCl4 यानी कि उसका वेट आपको 70 डिवाइड बाय 154 यानी कि उसका आंसर आपको मिलेगा 0.444545। तो अब हम क्या करने जाएंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। मिल जाएगा आपको। तो मोल ऑफ बेंजीन यानी कि कितने मिल चुके हैं 0.3845 डिवाइड बाय टोटल मोल आपको 0.3845 प्लस 0.4545, तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.458। ये आपका आंसर हो चुका। तो इस तरह आप सिंपली ढूंढ पाओगे। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपको कॉन्सेप्ट खास करके याद रखना है, कैलकुलेशन आप इजीली कहीं पे भी कर सकते हो। मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, जब आपको बाय मास परसेंटेज दिया हो तो 100 ग्राम सॉल्यूशन करना है और बाकी के जो सब्सटेंस है उसको सॉलिड एंड सॉल्वेंट में कन्वर्ट करने हैं, और उसके मोलिकुलर वेट के ऊपर से सबसे पहले मोल, फिर मोल फ्रैक्शन आप इजीली ढूंढ पाओगे। तो यहाँ पे हम जो ढूंढ रहे हो आपका कौन सा मिल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो स्टूडेंट्स हमें 2.3 क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आपको मोलारिटी ढूंढनी है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 30 ग्राम ऑफ CuNO3 ट्वाइस इंटू 6H2 इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मोलारिटी के लिए आपको यहाँ पे वेट दे दिया गया है 30 ग्राम। दूसरा आपको यानी कि वॉल्यूम आपको दिया गया है 4.3 लीटर यानी कि 4300 ml। एंड दूसरा आपको दे दिया गया है सब्सटेंस दे दिया है कोबाल्ट नाइट्रेट के बारे में, तो उसका मोलिकुलर वेट आपको पता होना चाहिए। आप ढूंढ सकते हो 291 ग्राम पर मोल। तो उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, तो मोलारिटी इज इक्वल टू वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको मिल सकता है 30 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट 291 इंटू 4300, यानी कि आपका टोटल कैलकुलेशन कराओगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 0.023 मोलर। ओके, तो आप ऐसे भी मोल पर लीटर भी लिख सकते हो या मोलारिटी में भी लिख सकते हो। तो जब आपको वेट दिया हो और वॉल्यूम दिया हो तो सिंपली आप मोलारिटी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। वैसे ही वैसे दूसरा आपको दे दिया गया है 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml, यानी कि आपको 30 ml 0.5 मोलर H2SO4 लेना है, उसको डाइल्यूट करके आपको 500 ml सॉल्यूशन बनाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, यानी कि M2 इज इक्वल टू M1V1 अपॉन V2 यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप M1 क्या लोगे और M2 क्या लोगे, V1 क्या लोगे, V2 क्या लोगे, वो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी है और उसकी वॉल्यूम आपको दे दिया है, दूसरे की आपको वॉल्यूम दिया है, उसकी मोलारिटी आपको ढूंढनी है। तो ये डाइल्यूट होने से पहले और डाइल्यूट होने के बाद की बात चल रही है। तो हम यहाँ पे सपोजली M1 के लिए 0.5 मोलर ले रहे हैं, तो उस दौरान उसका वॉल्यूम कितना है 30 ml, और M2 की बात चल रही है तो M2 आपको ढूंढना है और V2 आपको दे दिया गया है 500 ml। ओके, तो M2 को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू पुटअप करवानी है 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500, यानी कि M2 आपको मिल जाएगा 0.03 मोलर। ओके, तो इस तरह आप इजीली ढूंढ पाओगे। इसके भी वेरियस मेथड है, कई सारे सर अलग अलग मेथड से भी करवाते होंगे, बट ये इजी वे में मेथड थी तो आपको याद रह जाएगा। तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन।
तो हमें यहाँ पे यूरिया का मास ढूंढना है। तो सबसे पहले यूरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वापस अपने लिख देते हैं NH2CO NH2, और आपको उसका मोलिकुलर वेट भी ढूंढना आना चाहिए। तो उसका मोलिकुलर वेट होगा 60 ग्राम पर मोल। ओके, सेकेंड वन थिंग अपने बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सॉल्वेंट का वेट दे दिया है। सॉल्वेंट कितना दिया है? 2.5 किलोग्राम। सॉल्वेंट वेट इज इक्वल टू 2.5 किलोग्राम, यानी कि 2500 ग्राम आप ले सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे मोलालिटी के बारे में दिया है। मोलालिटी आपको कितनी दी गई है? 0.25 मोलर। आपको ढूंढना है सॉल्यूट वेट, यानी कि W आपको ढूंढना है, वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि यूरिया आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले हर एक बंदे को मोलालिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, W इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू W0। तो सबसे पहले आप वेट के अकॉर्डिंग बात करना चाह रहे हो, तो मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट इंटू W0 डिवाइड बाय 1000। तो वैल्यू आपको पुटअप करवानी है 0.25 इंटू 60 इंटू 2500 डिवाइड बाय 1000। तो वेट इज इक्वल टू आपको मिलेगा 36.95 ग्राम। तो यही आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो वापस मैं यहाँ पे दोहरा रहा हूँ कि आपको मोलालिटी दे दी है, सॉल्वेंट भी दे दिया है, और एक के अलग अलग मेथड हो सकते हैं। कोई बंदा ऐसे भी कर सकता है कि मोलालिटी के ऊपर से पहले मोल ढूंढ लेगा, मोल के ऊपर से वेट भी ढूंढ सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारी मेथड हो सकती है, बट उससे अच्छा है अपने इजीली ढूंढ सकते हैं। हमें 2.5 क्वेश्चन में अब दे दिया गया है कि ये सॉल्यूशन दिया है 20% बाई मास, और उस एक्वेस सॉल्यूशन की आपको डेंसिटी दे दी है 1.202 ग्राम पर ml। आपको यहाँ पे तीन चीज़ें ढूंढने के लिए बोला गया है, मोलालिटी, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को पोटेशियम आयोडाइड यानी कि KI का मोलिकुलर वेट आना चाहिए। तो पोटेशियम आयोडाइड के लिए मोलिकुलर वेट होता है 166 ग्राम पर मोल। एक ये चीज़ आपको लोगों को कंपलसरी याद होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट नंबर पोटेशियम का 39 होता है, आयोडीन का 127 होता है। तो ये उसका मोलिकुलर वेट आप लोगों को मिल चुका है। उसके अलावा हमें यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई है क्वेश्चन में, 20% बाय मास, यानी कि आप लिख सकते हो 20 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग आपको दो चीज़ें और पता चल रही है। कौन सी दो चीज़? तो 20 ग्राम KI वो आपका सॉल्यूट बन जाएगा, और दूसरा कौन सा होगा? बाकी का 80 ग्राम आपका क्या मिलेगा? H2 यानी कि सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। यानी कि सॉल्यूट के वेट को आप साइन देते थे W, और इसके वेट को आप साइन देते थे W0। तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ए मोलालिटी मिल जाती है। मोलालिटी का हर एक बच्चे को फॉर्मूला याद ही होगा। मोलालिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू W0। तो मोलालिटी इज इक्वल टू W आपका क्या है? तो 20 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट आपको कितना दे दिया है? तो 166 इंटू W0, यहाँ पे आप कितना लेंगे? 80। तो इसका कैलकुलेशन आप कराओगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको आंसर कितना मिल जाएगा? 1.506 यूनिट। आप क्या लिख सकते हो? मोलर, या स्मॉल m भी लिख सकते हो यहाँ, मोल पर किलोग्राम। तो आपका आंसर फर्स्ट हो चुका है। तो इस तरह आप छोटे से फॉर्मूला में ऑनली आपको वैल्यू पुटअप करवानी है। तो सबसे पहले ये कौन से भी आना चाहिए? 20% बाय मास। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको सेकंड ऑप्शन दे दिया है मोलारिटी ढूंढने के लिए। अब मोलारिटी कैसे ढूंढी जाएगी इसमें? तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक जैसा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है। डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी, ब्रैकेट में 1 मोलालिटी प्लस मोलिकुलर वेट यानी कि मोलर मास डिवाइड बाय 1000। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को याद रखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम में आने वाला है। इसीलिए आप हो सके तो 2-3 बार या 4-5 बार भी लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि जितना आप लिखोगे आपको याद रह जाएगा, तो लास्ट टाइम तक आपके रिवीजन में हेल्पफुल होगा और आपको इजी ट्रिक बन जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मोलारिटी अपॉन 1 मोलालिटी प्लस मोलिकुलर वेट
डिवाइड बाई 1000। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1.202। मोलारिटी की साइन आपको ढूंढनी है तो वैसे के वैसे लिख लीजिए। मोलारिटी आपने पिछले मोलारिटी आपने ढूंढ चुकी है कितनी, 1.506 प्लस मोलिकुलर वेट आपका 166 है डिवाइड बाय 1000। तो सबसे पहले 1.202 मोलरिटी वैसे की वैसी, और नीचे कैसे करेंगे तो 1/5 का कैलकुलेशन कराओगे तो 0.6640, इसका 0.166, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1.202 वैसे का वैसा, मोलारिटी भी वैसे के वैसे, इन दोनों का टोटल सम कराओगे तो 0.830 मिल जाएगा आप लोगों को। तो मोलारिटी इज इक्वल टू 1.202 डिवाइड बाय 0.830, उसका आप कैलकुलेशन कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.45 मोलर। तो इस तरह आप मोलारिटी भी ढूंढ चुके हैं, ये आपका आंसर सेकंड हो चुका है। तो सबसे पहले हर एक बंदे के लिए मैं बोल रहा हूँ ये फॉर्मूला कम्प्लीटली याद होना चाहिए। इसके अलावा भी दूसरी भी मेथड है, उसके थ्रू भी अपने गिन सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे पूछिए कमेंट सेक्शन में, या अलग तरीके से मैं बता दूंगा। ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सी हमें यहाँ पे कौन सा ढूंढना है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले 20 ग्राम क्या दे दिया गया था, पोटेशियम आयोडाइड, और दूसरा आपको कौन सा दे दिया गया था, H2O की बात की थी। तो H2O का मोलिकुलर वेट भी आप लोगों को पता है, KI का हमें कितना मिल चुका था मोलिकुलर वेट 166, और इसका मोलिकुलर वेट 18 ग्राम पर मोल, इसका 166 ग्राम पर मोल। तो इन दोनों के मोलिकुलर वेट के ऊपर से आप क्या ढूंढ सकते हो, सबसे पहले मोल ढूंढ सकते हो। तो मोल ऑफ KI इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 166, यानी कि आपको टोटल आंसर मिलेगा 0.12 मोल। वैसे H2O के भी मोल ढूंढ लेंगे। मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाई 18, यानी कि 4.44 मोल। अब आप लोगों के लिए एक ही बात है कि आपको क्या ढूंढना है, XKI यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। तो सिंपल उसके मोल डिवाइड बाय आपको टोटल मोल करने पड़ेगा, यानी कि 0.12 प्लस 4.44 है, यानी कि आपका टोटल आंसर मिल जाएगा 0.0263। ओके, तो इस तरह आप वेरियस ढूंढ सकते हो। अभी भी आपको ऐसा बोल सकते हैं कि XH2 ढूंढना है, तो इसको इस वैल्यू का 1 में से सब्सट्रैक्ट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलवेज याद रखना है, कोई भी सम्स आपको गिनना हो तो फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए। तो अगर आपको फॉर्मूला अभी भी ना याद हो तो आगे के जो भी लेक्चर है वो आपको देखने हैं, उसमें से फॉर्मूला नोट करना है, उसको बार बार रिपीट करना है, और उसके बेस पे आपको सम गिनने हैं।